किसी भी कथा को करने से पहले वेदों में लिखा है कि हमें गणेश जी की कथा पढ़नी चाहिए। तो गणेश जी की कथा इस प्रकार है। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए और रोज ही गल जाएं। एक सेठ का मकान बन रहा था। बुढ़िया बोली, पत्थर के गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने हम तेरा पत्थर का गणेश घड़ेंगे उतने में तो अपनी दीवार ना चिन देंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चिने और ढा दें, चिने और ढा दें। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी मेरे पत्थर के गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़े तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी ही नहीं बन रही है, बनाते हैं और ढा देते हैं। तब सेठ ने बुढ़िया को बुलवाया। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़वा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे ही सेठ की दीवार ठीक हो गई वैसे ही भगवान सबकी करना। ओम जय श्री गणेशाय नमः। बृहस्पति देव की कथा प्रारंभ होती है। प्राचीन काल की बात है। किसी राज्य में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह हर गुरुवार को व्रत रखकर दीन दुखियों की मदद करके पुण्य प्राप्त करता था। परंतु ये बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो व्रत करती थी और ना ही दान पुण्य में विश्वास रखती थी। इतना ही नहीं, वह तो राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए वन गए। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि ये सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु रूप में बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम तो बहुत ही विचित्र हो। संतान और धन से तो कोई भी दुखी नहीं होता। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो तुम इन्हें शुभ कार्यों में लगाओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरेंगे। परंतु साधु की इन बातों से रानी खुश नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसे मैं दान दूं, जिसे संभालने में मेरा सारा समय ही नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं बताता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, स्नान करना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से हजामत बनवाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा का प्रयोग करना, कपड़े धोबी से धुलवाना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा और तुम आराम से रह सकोगी। रानी को ऐसा करते 3 बृहस्पति ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए परिवार को तरसने लगा। एक दिन राजा रानी से बोला, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे सभी जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कह के राजा परदेश चला गया। वहाँ पर जंगल से लकड़ी काटता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक समय जब रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए तो रानी अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह तो बड़ी ही धनवान है, तू उसके पास जाके कुछ ले आ ताकि थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के घर गई। उस समय वह बृहस्पति देव की व्रत कथा सुन रही थी। कथा के समय ना ही किसी से बोलते हैं और ना ही हिलते डुलते हैं, इसलिए वह दासी से ना बोली।
तो दासी उदास होकर घर लौट गई। रानी बोली, क्या हुआ दासी? तो दासी ने दुखी होकर बोला कि आपकी बहन तो बहुत ही धनवान है, बहुत ही। वह तो छोटे लोगों से बात भी करना पसंद नहीं करती। वह मुझसे ना बोली, इसलिए मैं वापस चली आई। तो इस पर रानी बोली कि कोई बात नहीं, जब बुरे दिन आते हैं तो कोई साथ नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही चलता है। जो भगवान को मंजूर होगा वही होगा। उधर कथा सुनकर और प्रसाद ग्रहण कर कर उसकी बहन ने सोचा, रानी की दासी आई थी और मैं उससे ना बोली। तुरंत वह अपनी बहन के घर चली गई और बोली, कहो दासी, क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। ऐसे में कहते कहते रानी की आंखें भर आईं। उसने दासियों समेत भूखा रहने की बात भी अपनी बहन को बता दी। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति देव भगवान सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो उसे एक घड़ा अनाज का भरा मिला। उसे बड़ी ही हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। सारे बर्तन तो खाली थे, पर यह घड़ा भरा हुआ अनाज का कैसे मिला? उसे बड़ी ही हैरानी हुई और उसने बाहर आके रानी को बताया। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत तो रखते ही हैं, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए और हम भी व्रत किया करें, जिससे हमारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। आप अपनी बहन से व्रत की विधि पूछ लीजिए। रानी ने अपनी बहन से व्रत की विधि पूछी। बहन ने कहा, बृहस्पति देव भगवान का व्रत बेहद ही सरल है। इस व्रत में चने की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान के केले की जड़ का पूजन किया जाता है। गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर। दोनों ने व्रत करने का निर्णय लिया। फिर बृहस्पतिवार आया तो गुड़साल से जाकर गुड़ चना बीन लाईं और केले की जड़ का पूजन किया। अब बात थी कैसे खोलें। उनके घर में तो अनाज का एक दाना ही नहीं था, पर बृहस्पति देव भगवान उनके व्रत से बहुत ही प्रसन्न थे। वे साधु भेष में आए और 2 थालों में सुंदर सा पीला भोजन लेकर दासी से कहने लगे, ये तुम्हारे और रानी के लिए है, लो दोनों भोजन कर लो। तो दासी ने रानी को कहा कि एक साधु महात्मा आए हैं, 2 थालों में सुंदर भोजन लेकर आए हैं, आओ भोजन ग्रहण करो। रानी ने कहा, तू तो व्यर्थ ही हंसी उड़ाती है, तू ही कर ले भोजन। तो रानी ने कहा, नहीं, एक साधु देवता आए जिन्होंने हम दोनों के लिए ही भोजन किया है, आइए भोजन ग्रहण कीजिए। रानी ने बृहस्पति देव भगवान को नमस्कार कर रानी और दासी ने दोनों ने भोजन को ग्रहण किया। उधर राजा लकड़हारे के रूप में एक पेड़ के नीचे बैठ के रो रहा था। बृहस्पति देव भगवान साधु वेश में आए और पूछने लगे, क्या बात है? साधु की बात सुनकर लकड़हारे की आंखों में से आंसू निकल आए और उसने अपनी सारी कहानी कह सुनाई। तो साधु देवता ने कहा, तू चिंता मत कर, तू बृहस्पति देव भगवान का पाठ कर। तेरी पत्नी ने बृहस्पति देव भगवान का अपमान किया था, जिस कारण तेरी ये दशा हुई। अब उसने व्रत करने प्रारंभ कर दिए हैं, तो तू भी व्रत रख, जिससे तेरे दुख दूर हो जाएंगे। लकड़हारे ने कहा, हे साधु देवता, मेरे पास तो लकड़ियाँ काट कर बेचकर इतना धन भी नहीं हो पाता कि मैं भोजन के बाद कुछ बचा भी सकूं, और फिर मैं कौन सी कथा कहूँगी, तो मुझे पता भी नहीं है। तो साधु देवता ने कहा, चलो कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक नगर में निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह संतानहीन था, उसकी स्त्री नास्तिक थी। वह अपनी पत्नी को समझा कर थक गया, परंतु परिणाम वही ढाक के 3 बात निकले। वह सुबह उठ के भोजन करना उसकी पहली दिनचर्या थी। बृहस्पति भगवान ने ब्राह्मण से प्रसन्न होकर उसको एक कन्या प्राप्ति का वरदान दिया। कन्या अत्यंत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह विष्णु भगवान का जाप किया करती थी। अब उसने व्रत भी करने प्रारंभ कर दिए थे। सुबह उठकर विष्णु भगवान का जाप करके पाठशाला जाती, मुट्ठी पर जो रास्ते में डालती जाती, लौटते समय वह जब स्वर्ण के हो जाते उनको बीन कर घर ले आती। उसका प्रतिदिन का यही नियम था। एक दिन वह सोने के जो फटक कर साफ कर रही थी, माँ ने देखा और कहा, बेटी, सोने के जो साफ करने के लिए सोने का सूप ही अच्छा होता है। उसने बृहस्पति देव भगवान से प्रार्थना करी, हे भगवान, यदि मैं शुद्ध मन कर्म वचन से आपकी पूजा अर्चना करती हूँ तो मुझे सोने का सूप देने की कृपा करें। बृहस्पति देव भगवान उसकी पूजा अर्चना से बहुत ही प्रसन्न थे। वह
पूजा करने के पश्चात जौ बिखेरती हुई चली गई। लौटते समय जब वह जौ बीन रही थी तो उसे सोने का सूप पड़ा हुआ मिला। वह लड़की अत्यंत ही प्रसन्न थी। अब वह सोने के सूप में जौ फटक कर साफ कर रही थी तो वहाँ का राजकुमार वहाँ से होकर गुजरा और उसके रूप को देखकर मोहित हो गया। घर में जाके अन्न जल त्याग के शयन कक्ष में लेटा रहा। राजा आए, पूछा, क्या कष्ट है? क्या तेरा किसी ने अपमान किया है या कोई अन्य कारण है? मुझे कहो, मैं वही करूँगा जिससे मेरे प्रिय पुत्र को खुशियाँ वापस लौट मिल जाएं। तो राजकुमार ने कहा, मुझे आपकी छत्र छाया में किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं। मैं तो उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने सूप में सोने के जौ फटक कर साफ कर रही थी। राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने कहा, तुम उसका पता बताओ, हम अवश्य ही तुम्हारा विवाह उससे करवा देंगे। राजकुमार ने पता बताया तो राजा ने मंत्री को कहा, जाओ मंत्री, तुम उसके घर जाके ब्राह्मण से कहो कि हम अपने पुत्र का विवाह उनकी पुत्री से करना चाहते हैं। मंत्री ब्राह्मण के घर गए, ब्राह्मण को सारी बात कह सुनाई। ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ करने को तैयार हो गए। कुछ समय पश्चात सौभाग्यवती पुत्री के विदा होने के पश्चात घर में वही गरीबी का निवास हो गया। भोजन के लिए अनाज बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक बार जब घर में बनाने के लिए कुछ नहीं था तो ब्राह्मण दुखी होकर अपनी पुत्री के घर गए। पुत्री ने माँ के विषय में जाना। माँ के विषय में जान के उसे बहुत ही क्रोध आया। उसने बहुत सा धन दे के पिता को विदा किया। कुछ समय सुखपूर्वक बिता कर फिर वही हाल हो गया। फिर वह अपनी पुत्री के घर पहुंचा। पुत्री ने कहा, माताजी को यहाँ लिवा लाइए, मैं व्रत की विधि समझा दूंगी जिससे दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु वह अपनी पत्नी सहित अपनी पुत्री के घर पहुंचा। पुत्री ने माँ को समझाया, माँ, प्रातःकाल उठकर विष्णु भगवान का जप करने के बाद ही कुछ कार्य किया करो, तभी दरिद्रता दूर होगी। परंतु उसके उपदेशों का उसकी माँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पुत्री को बहुत ही क्रोध आया। उसने रात को अपने पिता की कुर्ती खाली करवा कर अपनी माँ को बंद करवा दिया। प्रातःकाल उठाकर स्नान आदि करवा कर विष्णु भगवान का जप कराया। एक बार, दो बार, तीन बार। अब उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। वह व्रत रखने लगी। व्रत और पूजन के प्रभाव से दोनों पति पत्नी को अन्न, धन, पुत्र व मोक्ष की प्राप्ति हुई। कथा समाप्त हो गई। फिर लकड़हारे ने साधु देवता से पूछा, हे भगवान, मेरे पास तो धन भी नहीं है कि मैं जिससे व्रत और पूजन का सामान ला सकूं। तो साधु देवता ने कहा, तुम चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन तुम लकड़ियां काटकर शहर में बेचने जाना, तुम्हें रोज से दुगना धन मिलेगा। उस धन से तुम बृहस्पति देव भगवान की कथा कहना। लकड़हारे ने ऐसा ही किया। अगले दिन गुरुवार था। वह जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचने गया। उसे रोज से दुगना धन मिला। उसने व्रत की पूजा और सामग्री खरीद कर व्रत रखा और प्रसाद बांटा। उसके सभी दुख दूर हो गए। लेकिन अगले बृहस्पतिवार को वह व्रत रखना ही भूल गया। तो फिर बृहस्पति देव भगवान उससे रुष्ट हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने भव्य यज्ञ का आयोजन किया था। सभी को कहा गया था कि सब जो भोजन है वह राजा के यहाँ पर ही करेंगे। अगर कोई अपने घर में चूल्हा जलाएगा तो उसे फांसी की सज़ा सुना दी जाएगी। लकड़हारा कुछ देर से पहुँचा तो राजा उसके अपने साथ राजमहल में ले गया, भोजन कराया। परंतु बृहस्पति देव भगवान के प्रकोप से रानी का हार खूंटी पर नहीं दिखा। राजा को विश्वास हो गया कि यह हार इसी लकड़हारे ने चुराया है। लकड़हारे को बंदी बनाकर जेल खाने में डाल दिया गया। सोचने लगा, क्या हुआ, ऐसा क्या मैंने कर दिया जिससे मुझे यह कष्ट मिला। तो साधु देवता के रूप में बृहस्पति देव भगवान बोले, रे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव भगवान की पूजा नहीं की, तू उनकी पूजा से विमुख हुआ है, इसलिए ही तुझे दारुण दुख प्राप्त हुआ है। तू चिंता छोड़ दे। तुझे बृहस्पतिवार के दिन तुझे जेल खाने के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उससे तू गुड़चना मंगवा कर बृहस्पति देव भगवान की कथा कहना और प्रसाद बांटना, तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसे जेल खाने के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिले। उसने गुड़ चढ़ा मंगवा कर कथा कही, प्रसाद बांटा। उसी दिन रात को राजा के स्वप्न में बृहस्पति देव भगवान आए और बोले, तूने जिसको जेल खाने में बंद कर रखा है वह निरपराध है, वह एक राजा है, तू उसे छोड़ दे। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरा सारा राजपाट नष्ट कर दूंगा। रानी का हार यथा स्थान खूंटी पर टांगा है। राजा उठा और खूंटी पर टंगे हार को देख के तुरंत उसे लकड़हारे को बुलवाया और क्षमा याचना करी और राजा के योग्य वस्त्र व आभूषण देके उसको विदा किया। अब राजा अपने घर की तरफ निकल पड़ा।
उधर रानी को धन मिल गया था तो वह फिर से आलस्य का दामन थाम लिया था। तो दासी ने रानी को समझाया, रानी पहले भी तुम इसी आलस्य में वंशीभूत होकर सारा धन नष्ट कर चुकी हो। अब तुम्हें इस धन को महत्वपूर्ण कामों में लगाना चाहिए। कुएं बनवाओ, मंदिर बनवाओ, गुरुद्वारे बनवाओ और कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, तो जिससे दरिद्रता दूर होगी। तो दासी की बात सुनकर रानी ने दान पुण्य के कार्य शुरू कर दिए। कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाया, प्याऊ लगवाए, मंदिरों का निर्माण करवाया, बहुत आदि धर्म आदि कार्य को किया। इसके बाद उसे खबर मिली कि राजा आ रहे हैं। रानी ने दासी को कहा कि द्वार पर जाके खड़ी हो जा, राजा हमें दिनहीन दशा में छोड़ के गए थे, अगर ये हमारी ऐसी दशा देखेंगे तो कहीं वापस ना लौट जाएं। उधर राजा नगर के निकट आ पहुँचे। उन्होंने देखा कि नगर के अंदर पहले से बहुत अधिक प्याऊ लगे हुए हैं, मंदिर बने हुए हैं, धर्मशालाएं बनी हुई हैं। उन्होंने सोचा ये सब किसने किया है। राजा द्वार के निकट आए तो दासी अपने साथ उन्हें अंदर लिवा लाई। राजा ने तुरंत तलवार खींच ली। रानी से पूछा, बता रानी, यह धन तेरे को कहाँ से मिला। तो रानी ने कहा, यह सब धन मुझे बृहस्पति देव भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। तो राजा ने सोचा कि लोग तो सप्ताह में एक बार पूजन करते हैं, मैं दिन में 3 बार कथा कहूँगा। उसके बाद उनके दुपट्टे में हमेशा चने और गुड़ बंधे रहते, वह दिन में 3 बार कथा कहते। एक बार उन्होंने निश्चय किया कि अपनी बहन के घर जाऊंगा। रानी को कह के घोड़े पर सवार होकर निकल पड़े। वहाँ जाकर रास्ते में उन्होंने देखा कुछ लोग मुर्दे को लिए राम राम सत्य कहते जा रहे हैं। उन्हें रोक के बोला, अरे भले मानसो, मेरी बृहस्पति देव की कृपा कथा सुन लो। उन्होंने कहा, हमारा आदमी मर गया है, तुझे अपनी कथा की बड़ी है, नहीं सुननी तेरी कथा। परंतु कुछ व्यक्ति बोले, अच्छा कहो, कथा कहो। जैसे ही चने की दाल निकाल के कथा प्रारंभ करी, मुर्दा हिलने लगा। कथा के समाप्त होते ही मुर्दा उठ बैठा। कथा के प्रति सब लोगों ने नमस्कार किया और आगे बढ़ गए। राजा आगे बढ़ा तो उसने देखा कि एक किसान खेत में हल को जोत रहा है। उसे रोक के बोला, अरे भाई, मेरी कथा सुन लो। तो उन्होंने कहा, मैं जितनी देर में तुम्हारी कथा सुनूंगा उतनी देर में तो मैं 4 बार हल भी जोत लूँगा, नहीं सुननी तेरी कथा। कि किसान के ऐसा कहते के साथ ही किसान के पेट में जोरों का दर्द हो गया और बैल पछाड़ खाकर गिर गए। किसान की बूढ़ी माँ उसके लिए रोटी लेकर खेत में आई। उसने देखा मेरे बेटे का ये क्या हाल हो गया है। उससे पूछा तो तुरंत दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और बोली, मैं सुनूंगी तुम्हारी बृहस्पति देव भगवान की कथा, परंतु अपनी कथा मेरे खेत में चलकर कहनी होगी। बूढ़ी माँ राजा को खेत में ले आई। राजा ने कथा कही, प्रसाद बांटा, किसान के पेट का दर्द ठीक हो गया और बैल भी ठीक हो गए। अब वह अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की बहुत ही आवागमन की, परंतु अभी राजा की एक समय की कथा बाकी थी। उसने अपनी बहन से कहा, कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढ रहा हो जिसने सुबह से कुछ ना खाया हो। तो बहन ने कहा, यह तो शहर ऐसा है, यहाँ पहले भोजन करते हैं फिर कुछ कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी मैं ढूंढने निकलती हूँ। उसने पूरा शहर छान मारा परंतु कोई व्यक्ति नहीं मिला। पर एक गरीब किसान था, उसका बेटा 3 दिन से बीमार था, उसने 3 दिन से कुछ नहीं खाया था। तो उसकी बहन ने सारी बात कही तो उसने कथा सुनने के लिए तैयार हो गया। राजा आया, उसने कथा कही, कह के प्रसाद बांटा। प्रसाद को ग्रहण करते ही उसका बेटा ठीक हो गया। सारे नगर में राजा की प्रशंसा होने लगी। राजा ने कहा, अब मैं अपने नगर वापस जाऊंगा, तुम भी मेरे साथ चलो। तो राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा। सास ने कहा, तू चली जाइयो, तेरी बच्चे ना ले जाइयो, क्योंकि तेरी भाभी निपूती है। यह बात राजा ने सुन ली। राजा की बहन बोली, मैं चलूँगी, मेरे बच्चे नहीं जाएंगे। राजा ने कहा, जब बच्चे नहीं जाएंगे तू भी जाके क्या करेगी, तू भी यहीं रह। दुखी मन से राजा अपने देश लौट गया। सारी बात आके रानी को कह सुनाई। रानी ने बृहस्पति देव भगवान से प्रार्थना की, हे बृहस्पति देव भगवान, यदि मैंने आपकी शुद्ध मन कर्म वचन से पूजा अर्चना की हो तो मेरे भी गोद भरने का मुझे वर दीजिए। बृहस्पति देव भगवान राजा और रानी की पूजा अर्चना से बहुत ही प्रसन्न थे। रात को स्वप्न में दिखे, राजा को दिखे और बोले कि राजा, चिंता त्याग दे, तेरी नानी गर्भ से है। राजा की ही प्रसन्नता हुई। कुछ समय पश्चात जब राजा के घर पुत्र ने जन्म लिया तो उसे बड़ी ही प्रसन्नता हुई। उसकी बहन ने भी आई तो राजा ने रानी को बोला कि तुम उसे कुछ ना कहना, परंतु स्त्री तो स्त्री होती है। रानी ने ताना मारा, घोड़ा चढ़ी आई ना गधा चढ़ी आई। तो राजा की बहन बोली कि यदि भाभी मैं ऐसा ना कहती तो तुम माँ कैसे बनती। हे बृहस्पति देव भगवान, आपने जिस प्रकार सबको सर्व सुख संपन्न किया है उसे बार हमें भी सुख देने की कृपा करना। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय।